नमस्कार, मैं डॉक्टर सौगनिक पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्सेज कैसे करें, न्यूनतम उम्र सीमा क्या होता है, कम से कम कितना होता है, अधिक से अधिक कितनी उम्र में एडमिशन आपका हो जाता है। एडमिशन करने के लिए लेने के लिए सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें कितना फीस लगेगा, निजी कॉलेज में आपका एडमिशन अगर कराते हैं तो उसमें कितना चार्ज लगेगा, कौन शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए, नीट में कितना मार्क्स होना चाहिए, क्या बीएससी नर्सिंग करते हैं तो हेल्थ सेक्टर में अच्छा खासा पैसा लोगों को सेवा कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में बने रहें और आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानकारियां के अभाव में नहीं जानते हैं, जिसके वजह से अपने बच्चों को या खुद को हेल्थ सेक्टर से दूर चले जाते हैं और लोगों को, अपने बच्चों को हेल्थ सेक्टर में नहीं भेज पाते हैं। ये इसके पीछे रीज़न होता है जानकारी के अभाव, जिसके वजह से या तो उनका कंपाउंडर बन जाता है जो कि सब दिन कंपाउंडर के रूप में ही रह जाता है। अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो डॉक्टर्स आपको झोला छाप का ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। अगर उनके अस्पताल में 15 साल 20 साल से सेवा दे रहे हैं लोगों को और डॉक्टर्स आपका उपलब्ध नहीं है, उसमें बेसिक सपोर्ट ट्रीटमेंट सपोर्ट कर देते हैं उन आपके देख रेख में गाइडलाइन में लंबे समय तक, तो आप उनके नज़र में बहुत बेस्ट है। अगर आप अपने करियर को बनाने के लिए, हेल्थ सेक्टर में आने के लिए अगर आप नॉर्मली प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, लोगों को सिर्फ प्राथमिक उपचार करते हैं, वही डॉक्टर्स आपको झोला छाप करने ला शुरू कर देते हैं, आपको बदनाम करना शुरू करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब तो सरकार हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाने का जो कार्य किया वह काफ़ी सराहनीय रहा। हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी खुशी है कि हम लोगों को एक सम्मान मिला, हम लोगों को एक जो अच्छे नज़र से डॉक्टर्स भी आज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम लोगों के साथ डीएम लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं, समय समय पर हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग वगैरह कराया जाता है। जब भी कोई आपदा आता है कम्युनिटी में, समुदाय में, तो निश्चित ही हम लोगों को अपने जो सरकारी अस्पताल है हम लोगों को बजाते हैं, मैसेज करने के बाद हम लोग जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लोगों को जो गाइडलाइंस मिलती है तो हम लोग उस गाइडलाइंस का पूरा करते हैं और निश्चित ही सरकार को मदद करने का कार्य करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, साथी हैं, या हमारे कुछ ऐसे भी ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो हेल्थ सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, तो उनका अगर एज कम है तो वो भी इस सेक्टर में जा सकते हैं। तो उनका एज क्या होना चाहिए, ऐसी सारी बातों को हम बताऊंगा। साथियों, अगर आप BHMS बैचलर ऑफ हेमोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में न्यूनतम उम्र सीमा 17 साल होता है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, आपका 30 साल भी है, 35 साल भी है, तो बैचलर ऑफ हेमोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में आप जा सकते हैं। वही अगर BAMS की बात करें तो BAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। वो अगर कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपका न्यूनतम 17 साल होना चाहिए, कम से कम 17 साल होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा बात करें तो 25 साल से ऊपर नहीं होना, अंडर 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर BSc की बात करें, BSc नर्सिंग होम में, BSc नर्सिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर के में, तो आपका न्यूनतम उम्र सीमा 17 साल होता है और अधिकतम उम्र सीमा 35 साल होता है। और जो तीनों जो आपका कोर्सेज है जिसमें आपको नीट अनिवार्य होता है, इसके साथ साथ आपको 10+2 चाहिए ही चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके लिए अनिवार्य है, नीट अनिवार्य है। वही अगर आप सरकारी कॉलेज में अगर आप नीट निकाल लेते हैं, इंट्रेंस के एग्ज़ाम, अलग अलग कॉलेज में इंट्रेंस लिया जाता है, इंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आप पास करते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज के फीस की बात करें तो उनका सालाना फीस आपको 10,000 से लेके 50,000 होता है, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस, अलग अलग चार्जेज होती है।
तो सरकारी में आपका क्या लगा 10,000 से लेके 50,000। हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं, जो आपको चार्ज लगता है। और निजी कॉलेज में आपका चार्जेज आपका 50,000 से लेके 2.5 लाख पर ईयर लग सकता है, जो अलग अलग कॉलेज का अपना अलग अलग चार्जेज है। नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप नर्सिंग होम, कहीं भी प्राइवेट नर्सिंग होम्स में आप अच्छे खासे सैलरी के साथ आप जॉब कर सकते हैं, या खुद का क्लिनिक कर सकते हैं, या आप बीएससी नर्सिंग का जहाँ इंस्टीट्यूट चला, संस्था चला, उसमें टीचर्स के रूप में आप जॉब कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एक चिकित्सा क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा आपात स्थिति आता है, उस स्थिति में बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट करके लोगों को जान बचाने का कार्य करते हैं। तो अगर आप हेल्थ सेक्टर्स में अगर आप मान सम्मान के साथ कार्य करना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर आप बीएससी नर्सिंग कोर्सेज करके आप आसानी से उसमें जा सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको हर हाल में 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम से कम 50% मार्क्स आपको चाहिए। इसी के साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपका बुक मटेरियल जो है होता है वह इंग्लिश मीडियम में होता है, तो आपको उसमें चाहिए। तो आप अभी से तैयारी कीजिए, क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से पढ़िए, पढ़ने का कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर आपका एज बचा हुआ है, बीएससी नर्सिंग में मैंने बात किया था 17 से 35 उसके अंडर में है, तैयारी कीजिए। और ग्रामीण चिकित्सकों को भी मैं यह सलाह दूंगा, सूचना दूंगा कि सरकार जो ट्रेनिंग दे रही है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसमें कुछ जाने नहीं है, चूँकि सरकार हम लोगों को जब एडमिशन लिया NIOS में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन में एडमिशन लिया गया, तो हम लोगों से कोई हमारे ग्रामीण चिकित्सक है जो मैट्रिक पास है, कोई ISC हैं, कोई BSc है, कोई MSc है, बहुत सारे हैं। किसी का एक्सपीरियंस किसी का 10 साल का है, किसी का 15 साल का है, किसी का 20 साल का है। लंबे समय से वो अपने पब्लिक फील्ड में लोगों को सेवा दे रहे हैं। इतना सारा देने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, परीक्षा देने के बाद भी सरकार राज्य रजिस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन हम लोगों का नहीं किया, जो हम लोगों के लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार को निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए, सरकार भी जानती है, पूरा दुनिया जानता है कि ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता के लिए रीढ़ का हड्डी है। पैसा रहे अथवा नहीं रहे, 24 घंटा दिन रहे रात रहे, आंधी तूफान सब में वह कार्य करता है। मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, मैं बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा था, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सरकार को करना चाहिए रजिस्ट्रेशन, जॉब देना चाहिए सरकार को। कोरोना में आप देख सकते हैं अपना जान हथेली पधार के अपना जान बचाने का कार्य किया, जब बड़े बड़े MBBS डॉक्टर्स अपना हॉस्पिटल अपना क्लिनिक्स बंद करने के बाद अपने डेरा में चले गए थे। उस हालत में बहुत सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी भी मौत के मुंह में समा भी गए लोगों को जान बचाने में। अब वही जनता जिसको जदयू के पक्ष में वोट करती है, जो आज 20 साल से हमारे नीतीश बाबू बने हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री, फिर भी वो न जाने क्या हम लोगों से बैर है, दुश्मनी है, क्या दिमाग में चल रहा है, भगवान जाने। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि हम ग्रामीण चिकित्सकों का उद्धार हो। साथियों, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज करने के बाद आपका सैलरी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में 25,000 से 30,000 आपको मिल सकता है, सरकारी में भी 35,000 36,000 के आसपास में आपको मिलता है। या बीएससी नर्सिंग कोर्सेज 4 साल का कोर्सेज होता है, जिसमें आपको एनाटॉमी के बारे में बतलाया जाता है, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, नर्सिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, पब्लिक हेल्थ के कैसे मैनेजमेंट करें उसके बारे में पढ़ाया जाता है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, सोशल मेडिसिन के बारे में 4 सालों के अंदर में पढ़ाया जाता है, बेहतर से बेहतर ढंग से, जिसमें बच्चे अच्छे से छात्र कैंडिडेट पढ़ पाते हैं और अच्छी लोगों को सेवा देते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग में हो तो आपको नीट हर हाल में निकालना पड़ेगा। अगर जनरल की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए
सामान्य वर्ग के लिए 50% से नीट में मार्क्स होना ही चाहिए। SC ST या OBC के लिए 40% मार्क्स चाहिए अगर उसमें एडमिशन लेते हैं तो। GNM से बेहतर BSc नर्सिंग कोर्सेज होते हैं, बट सबका अपना अपना अलग अलग ये कोर्सेज है, रोल है। और आपको अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में ही आता है। और इस हम भी बात किए थे कि 10+2 शैक्षणिक योग्यता 10+2 के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम से कम 50% मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। और BSc नर्सिंग को फर्स्ट ईयर में आपको जो पढ़ाई होता है शरीर विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, न्यूट्रिशंस और उसके साथ साथ आहार, न्यूट्रिशन, आहार, जैव रसायन इत्यादि के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप अगर चाहते हैं उसमें जॉब हो, अच्छी खासी सैलरी मिले, मान सम्मान मिले, तो BSc नर्सिंग में कोर्स कराएं, सफलता हासिल करें। और अगले वीडियो में मैं नीट पर मैं बात करूंगा। नीट क्यों होता है? नीट, चूँकि नीट दोस्तों मैं थोड़ा सा नहीं बतला दूं, नीट मेडिकल क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में, तो नीट अनिवार्य होता है। नीट में क्या होता है कि आप किस कैटेगरी से आपका रिजल्ट आता है। 720 नंबर में अलग अलग, जैसे आप MBBS करना चाहते हैं तो इसमें इतना मार्क्स चाहिए, है ना, या BDS करना चाहते हैं, चाहे BAMS करना चाहते हैं, अलग अलग के अनुसार आपका अलग अलग आपको उसमें नीट के मार्क्स चाहिए। मैं डिटेल्स में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जो मेरे चैनल में नए हैं या अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में, अपने समाज में इस ढंग से फैलाएं जिससे कि लोगों में जागरूकता हो और लोग आसानी से यह कोर्स कर सके जो हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं। यह उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि होता क्या है कि जानकारी के अभाव में लोगों से सलाह लेने जाते हैं, जो जानकारी के अभाव में लोग जो है गलत सलाह, 1 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, 20 लाख रुपये लगेगा, इतना आसान नहीं है, पैरवी चाहिए, पहुँच चाहिए, ऐसे होगा एडमिशन, वैसे होगा एडमिशन, और इतना ना माइंड उनका ये समझिए कि इन्फेक्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है, कहते छोड़ो क्या जाए कराने के लिए, नहीं कराना है। लेकिन वैसी बात नहीं है। मैं आपको बतलाया हूँ विशेष जानकारी के लिए मेरे सेक्शन बॉक्सेस में आप मेरे चैनल के माध्यम से उसमें नंबर डाला हुआ हो, आप खुद फ़ोन करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं लोगों को चिकित्सा का कार्य करता हूं। अगर किसी भी तरह का कोई भी समस्या आपको लगता है कि है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ प्रॉब्लम्स में, हेल्थ इशू में, तो आप निश्चित ही फ़ोन करें, आप हमें सलाह लें, निश्चित ही मैं आपको बताने का कार्य करूंगा। और मैं हेल्थ संबंधित बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको आते रहता हूं। पिछले दिन मैंने अभी बात किया था ट्यूबरकुलोसिस पर, पैरालिसिस, बहुत सारे वीडियोस मेरा है, तो आप उसमें देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कीमती समय आपको देने के लिए। आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूं। मैं अगले वीडियो के साथ नए वीडियो के साथ आता हूं, तो मैं अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।